आज मैं अपने दर्शकों को दूध के बारे में बताऊंगा, काफ़ी विस्तार से, काफ़ी बारीकी से, प्रमाणों सहित, सभी उदाहरणों सहित बताऊंगा कि कौन सा दूध अमृत के समान गुणकारी होता है, ये कब पीना चाहिए, कैसे पीना चाहिए और क्यों पीना चाहिए। शुरू में मैं गाय के दूध से शुरुआत करता हूँ। गाय के दूध को अमृत के समान गुणकारी माना गया है। ये क्यों अमृत के समान गुणकारी होता है, इसका मैं बारीकी से विश्लेषण आपको बताता हूँ। गाय के दूध में थायमीन नामक विटामिन होता है पर्याप्त मात्रा में। ये विटामिन B1 भी कहते हैं इसको। इसकी कमी से हमारे पैरों में सूजन, सुस्ती, बहुत ही जल्दी थकान, दिल बहुत कम क्रियाशील होता है और उसमें खून का कंजेशन हो जाता है। इसका काम क्या होता है कि जब हम थक जाते हैं, हमारे शरीर में लैक्टिक एसिड ज़्यादा बन जाता है, तो ये उस लैक्टिक एसिड को, जो थकान का मुख्य कारण होता है, या हमारे शरीर के अंदर बाइटें आने लग जाते हैं, पैरों में, पिंडलियों में, हाथों में, तो ये उस लैक्टिक एसिड को तोड़ देता है। इसकी एक खासियत होती है। तो जब, जैसे आपने देखा होगा, बछड़ा जब गाय का दूध पीता है ना, तो वो पीते ही तुरंत उछलने लग जाता है। वो इस विटामिन थायमीन के कारण होता है। ज़्यादा देर तक उबालने से, बहुत ज़्यादा देर तक उबालने से ये विटामिन नष्ट हो जाता है कुछ मात्रा में। तो इसलिए जो गाय का दूध है वो केवल निकलते हुए ही 5 मिनट के अंदर कच्चा ही पी लेना चाहिए। इसके और पदार्थ बताता हूँ जो कि कुछ देर रखने के बाद नष्ट हो जाता है। इसमें केवल गाय के दूध में, और दूधों में नहीं, गाय के दूध में एसिटिल कोलिन नाम का एक पदार्थ होता है। इसको हम योग की भाषा में अमृत भी कहते हैं। और ये काफ़ी थोड़े समय तक हमारे जो नर्व सेल है ना, उनके जो ज्वाइंट हैं जिनसे ये करंट सप्लाई करता है, ये 0.2 सेकंड तक, यानी सेकंड के 5वें हिस्से तक ही रुकता है। गाय के दूध को रखा रहने से और उबालने से ये पदार्थ पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है, और ये गाय के दूध में ही होता है। इसलिए जब हम गाय का दूध निकलते ही पी लेते हैं तो ये पदार्थ नष्ट नहीं होता। ये हमारे शरीर में शांति के सिस्टम को बढ़ाता है और अन्य विटामिनों को खुद शरीर में बनाने का जो संश्लेषण की क्रिया होती है, उन सभी को ये बढ़ाता है, शरीर की वृद्धि करता है, अत्यंत शांति देता है, शरीर से विजातीय पदार्थों को बाहर निकालता है। दूसरा जो पदार्थ होता है गाय के दूध में, वो होता है निकोटिनिक एसिड। ये भी विटामिन बी ही होता है। इसकी कमी से क्या क्या होता है, ये तो भैंस के दूध में भी पाया जाता है। इसकी कमी से हमारे को पेलेग्रा नाम की एक बीमारी हो जाती है, जिससे हमारी जो चमड़ी है उसका रंग काला पड़ने लग जाता है। वो ऐसी हो जाती है जैसे झुलस गई हो। और इस विटामिन की कमी से, निकोटिनिक एसिड की कमी से, जब हम धूप में जाते हैं तो क्या होता है, थोड़ी सी धूप लगते ही हमारी चमड़ी झुलस जाती है और रंग काला पड़ जाता है। लेकिन जो व्यक्ति दूध पीते हैं उनको धूप से एलर्जी नहीं होती, उनका रंग गोरा ही बना रहता है। हालांकि ज़्यादा देर धूप में रहने से जो चमड़ी को रंगने वाला
रंजक पदार्थ होता है जिसे मेलानिन कहते हैं, उसकी मात्रा ज़्यादा बनती है। लेकिन जो आदमी गाय के दूध का सेवन करते हैं या भैंस के दूध का भी सेवन करते हैं, उनमें चूंकि निकोटिनिक एसिड की मात्रा पर्याप्त मात्रा में होती है, तो उनकी चमड़ी का रंग थोड़ा गहरा तो हो जाएगा, लेकिन वो फिर भी चमकदार बना रहेगा, जिससे मतलब रंग बुरा नहीं लगेगा, उसमें कहीं खुरदरापन या रूखापन नहीं रहेगा। तो ये जो निकोटिनिक एसिड है, इसने जो है हम कितनी ही देर धूप में रहेंगे, या फिर जो मलाई होती है इसकी, गाय के दूध की या भैंस के दूध की, या जो झाग होते हैं जिनको ये सूर्य की धूप से एलर्जी होती है ना, अगर हम उसको हाथों पे शरीर पे लगा भी लेते हैं या चेहरे पे मल लेते हैं, तो उससे भी ये काफ़ी प्रभावशाली होता है। कुछ लोग कहते हैं ना कि हमारा तो जो रंग काला पड़ गया है, दवाइयाँ भी ले ली, रंग नहीं सुधर रहा, उनके लिए मैं बताता हूँ, गाय का या भैंस का दूध आप अगर पी लेते हैं, गाय का निकलता हुआ ही, भैंस का दूध तो आप 1 घंटे बाद पियेंगे, वो अच्छा कहा गया है, भैंस का दूध ताज़ा निकलते नहीं पीना चाहिए। तो मैंने कई आदमियों का इससे रंग निखारा है कि भाई आप दूध का सेवन करो, दूसरी तली हुई चीज़ों को छोड़ो और इसका सेवन करो, तो उनका रंग बहुत ही जल्दी निखर जाता है। जैसे कि 4 साल पहले मेरा रंग बिल्कुल काला पड़ गया था, वैज्ञानिक कार्यों को करते हुए, चाय वगैरह धूम्रपान का ज़्यादा सेवन करते हुए। धूम्रपान नहीं करना चाहिए, ये भी आदमी के रंग को काला करता है। कैंसर, फेफड़े की बीमारी, जो दिल की बीमारियों को पैदा करता है, इसलिए आप कभी भी धूम्रपान मत कीजिए। तो मैंने कच्चा गाय का ही दूध सेवन किया और 1 ही महीने में मेरा रंग फिर दोबारा से वैसा ही हो गया जैसा पहले था। इसमें जो तीसरा पदार्थ होता है गाय के दूध में, वो मैं बताता हूँ, वो होता है राइबोफ्लोविन। तो राइबोफ्लोविन ये भी विटामिन बी का ही रूप है, इसे विटामिन B2 भी कहते हैं। ये गाय के दूध के अलावा हमारे गेहूं के छिलके वगैरह, गेहूं जो अनाज होते हैं उनके छिलके में भी काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, पत्तेदार सब्जियों में भी ये पाया जाता है। इससे क्या होता है कि जो राइबोफ्लेविन है, ये इसमें जो ये रंग होता है इसका पीला, ये न तो भैंस के दूध में पाया जाता है और न बकरी के दूध में पाया जाता है। गाय के दूध में ये पर्याप्त मात्रा में होता है। इसका संतरे की तरह से पीला रंग होता है, आपने देखा होगा गाय के दूध ऊपर से जो पीले रंग का होता है। इसका फायदा क्या होता है मैं बताता हूँ। ये हमारे दूसरे विटामिनों के संश्लेषण के लिए और शरीर की बढ़ोतरी के लिए अत्यंत जरूरी है ये विटामिन। तो जब जो बच्चे गाय का दूध पीते हैं उनकी बढ़ोतरी तेजी से होती है, हड्डियां भी उनकी तेजी से बढ़ती हैं, जबकि जो बच्चे भैंस का दूध पीते हैं वो चौड़े तो हो जाएंगे, हड्डियां भी काफ़ी मजबूत हो जाएंगी, लेकिन उनकी ऊंचाई बढ़ने की संभावना गाय का दूध पीने वालों की अपेक्षा कम रहती है। जब हम गाय के दूध को उबाल कर पीते हैं तो इसमें से ये दूध हल्का तो हो जाता है पचने में, लेकिन जो इसमें अमृत वाला गुण है एसिटिलकोलिन नामक पदार्थ, जो कि हमारे शरीर में केवल और केवल 6 बूंद होता है, वो इसका सारा का सारा नष्ट हो जाता है। इसलिए गाय का दूध सुबह सुबह या शाम को, सुबह का तो अमृत के समान गुणकारी होता ही है, निकलते ही मैंने बताया पीछे वीडियो में कि भी हमें उठते क्या लेना चाहिए। तो सुबह सुबह जो निकलते ही 5 मिनट के अंदर गाय का दूध पी लेता है या सीधा थनों से पी लेता है, उसके समान आयुवर्धक और युवा रखने वाला दुनिया में कोई पदार्थ नहीं है। अब मैं बताता हूं भैंस के दूध के बारे में। भैंस का दूध
बलवर्धक होता है, पचने में अत्यंत भारी होता है, भूख को मारने वाला होता है और नींद लाने वाला होता है। आपने देखा होगा भैंस का कटड़ा या कटड़ी जब दूध पीता है तो वो तुरंत लेट जाता है, जीभ निकाल के गिर जाता है। ऐसे ही जिन आदमियों को नींद नहीं आती, अगर वो भैंस का दूध पीते हैं तो उनको नींद आने लग जाती है, लेकिन ये पचने में बहुत भारी होता है। तो जिनकी पाचन शक्ति बहुत मजबूत है उनको ही भैंस के दूध का सेवन करना चाहिए। इसमें पुराने ज़माने में जब हम आयुर्वेद में रसायन की दवाइयों का सेवन करते थे ना, तो उनमें दूध से नहाने का विधान भी बताया जाता था। लेकिन दूध से नहा तो सकते नहीं, इतनी मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में मिलता नहीं। पहले तो लोग 100 200 गायें रखते थे, उनके पूरे के पूरे टोल होते थे, उनको चढ़ाते थे, तो उस वक्त ये पर्याप्त मात्रा में मिलता था। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, जो स्नान के लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, इसकी अपनी चमड़ी का रंग साफ रखना चाहते हैं, या जिनके चेहरे पर झाइयाँ हो गई हैं, कईयों को तड़े बड़े चीज़ें खाने से, अचार वगैरह का सेवन करने से, ज़्यादा चाय का सेवन करने से चेहरे पर झाइयाँ हो जाती है, तो क्या करें, आप जो गाय के या भैंस के दूध के झाग हैं उनसे अपने शरीर पर मालिश कर लीजिए और 2 घंटे बाद स्नान कर लीजिए। ये आपको दूध के स्नान का ही फल देगा। अब मैं भैंस के दूध के दूसरे गुण बताता हूँ। अगर भैंस के दूध के झाग और ऊपर का कुछ दूध, उनमें बारीक तरफड़ा चूर्ण मिलाकर, और अगर आप अपने सिर पर लेप कर लेते हैं ना, और ऊपर से प्लास्टिक की पन्नी डाल लेते हैं, जैसे अब गर्मी का मौसम है, आप उसका लेप कर सकते हैं, ऊपर से प्लास्टिक की पन्नी डाल लीजिए, सुबह आप सिर को धो लीजिए। इस तरह से 1 महीने तक करने से और तली बड़ी चीज़ों से दूर रहने से, चाय वगैरह का सेवन, धूम्रपान न करने से या नशे पत्ते की चीज़ें न लेने से आपके बाल काले होने लग जाएंगे। और आपने देखा भी होगा, मैंने भी देखा है गांव में, कि जो आदमी भैंस के दूध का सेवन करते हैं ना, मैंने उनके 65 70 75, और एक आदमी तो ऐसा है हमारे गांव में 80 की उम्र तक काले बाल हैं। कोई भी आके देख सकता है, मैं दिखा दूंगा, 80 की उम्र में काले बाल। तो ये भैंस के दूध का जो सेवन करता है उसके काले बाल लंबी उम्र तक रहने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन ये पचने में बहुत भारी होता है। जो भैंस के दूध का सेवन करेगा उसको मेहनत भी उतनी ही ज़्यादा करनी पड़ेगी, जबकि गाय का दूध आसानी से पच जाता है। तो ये दूध और भारी पदार्थ सेवन करने वाले को क्या करना चाहिए, थोड़ा खाना कम करना चाहिए, और दूध का सेवन कभी भी खाने के साथ दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। इसको सुबह उठते ही, या जैसे कि आपने सुबह 10 बजे खाना खाया है तो दोपहर को 2 बजे आप इसका सेवन कर सकते हैं, या फिर रात को खाना खाने के 2-2.5 घंटे बाद सोते वक्त पिया गया दूध क्या करता है वो मैं बताता हूँ। जो दिन भर हम तला वड़ा खा लेते हैं, मिर्च मसाले खाए जाते हैं, उनके कारण जो एसिडिटी होती है, कई बार रात को सोने नहीं देती है, एसिडिटी कुछ आदमियों को हो जाती है, ये खाने के 2-3 घंटे बाद ज़्यादा होती है। अगर हम उस टाइम दूध का सेवन करते हैं तो जो हमने चटपटे और तले बड़े पदार्थ खाए उनके प्रभाव को ये दूर कर देता है और आदमी आराम से सो जाता है। और दिन में जो पिया हुआ दूध है वो सारे दिन में ताकत जो होती है, जब हम काम करते हैं, दोपहर तक काम किया, थक जाते हैं, उस थकान को दूर करता है। तो ये तीनों टाइम, सुबह, दोपहर और रात को, दूध पीने के अलग अलग प्रभाव होते हैं। अब मैं बताता हूँ, हाँ, एक और, ये जो राइबोफ्लाविन होता है ना गाय के दूध में, उसकी कमी से क्या क्या होते हैं मैं बताता हूँ।
कि ओठों के किनारे से, यहाँ से मुंह में फट जाएगा, मुंह धीरे छोटी छोटी दरारें आ जाएंगी, खुश्क हो जाएगा, मुंह में छाले हो जाएंगे, होठों पर सूखी पपड़ी आ जाएगी, पेट के अंदर भी छाले हो जाते हैं। इसलिए उस परिस्थिति में तो गाय का दूध बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है। और गाय के दूध का झाग, जिनकी पाचन शक्ति मजबूत है वो भैंस का दूध सेवन कर सकते हैं, और जिनकी पाचन शक्ति मजबूत है वो फाइबर बनाने के लिए, मांसपेशियों के फाइबर बनाने के लिए मलाई का भी सेवन कर सकते हैं। अगर आप मलाई का सेवन करते हैं तो आप खाना बिल्कुल कम खाइए, उस मलाई को हजम कीजिए। अब जैसे मैं बताता हूँ वो मलाई हजम कैसे होती है। वो मलाई हजम होती है कि आप जैसे कि सुबह कम खाना खा लिया, दोपहर को आपने दूध गर्म रखा, मलाई आ गई। अब मैं मलाई का सेवन बताता हूँ, देना 1 गिलास मलाई वाला। अब ये देखिए, ये 1 गिलास में मलाई है, लगभग 1 पाव। इसमें आप मीठा, चीनी या मिश्री मिला लीजिए, ठीक। ये आपको दिखाई दे रही होगी मलाई है, और इसको आप ले लीजिए इसे। अगर ये मलाई आपने हजम नहीं की तो इसका नुकसान पता है क्या होता है? इसका नुकसान ये होता है, ये ऑब्स्ट्रक्टिव हेपेटाइटिस, यानी आपके लीवर को बैठा देगी और आपकी मौत का कारण भी बन सकती है, पीलिया पैदा करते हैं। क्योंकि लीवर रुक जाएगा, हमारा जगर है, वो जो जूस होते हैं ना इसके, बाइल जूस, बाइल साल्ट, बाइल पिगमेंट, उनको पेट के अंदर नहीं पहुंचाएगा हाजमे के लिए। तो इसलिए मलाई का सेवन जो दुबले पतले आदमी हैं, जिनकी पाचन शक्ति अच्छी है, जो अच्छी और मजबूत मांसपेशियां बनाना चाहते हैं, वही करें। अगर मोटा आदमी, जिसका बीपी हाई है, जिसमें काफ़ी वजन है, वो मलाई का सेवन करता है तो वो उसके लिए मार्क होती है। या जिसको मलाई देखते ही उबकाई आती है, उनको कभी भी मलाई का सेवन नहीं करना चाहिए। क्योंकि इस मलाई के फायदे बताता हूँ। ये हमारे जो बीटा कैरोटीन, जो मसल फाइबर होते हैं अल्फा कैरोटीन के, केराटिन जो मसल फाइबर होते हैं, उनको ये बहुत ज़्यादा बनाती है। और थोड़ी मात्रा में लेने से ये पूरा 2 किलो दूध के बराबर रिजल्ट लेती है। आपको 200 ग्राम मलाई, 250 ग्राम मलाई उस दूध के बराबर रिजल्ट लेती है। बस इसको हजम करने वाला चाहिए। और मैंने इसका प्रयोग किया है। आज में मेरे अंदर 57 साल की उम्र में वही ताकत, बिल्कुल जीरो से उठकर, 4 साल पहले कोई ताकत नहीं थी, 3-4 साल पहले चलना फिरना मुश्किल था। आज वही ताकत है जो मेरे में 25 साल की उम्र में थी, उससे थोड़ी ज़्यादा बल्कि आता हूँ। तो ये मैंने आपको इसका प्रयोग बताया। अब हम बताते हैं कैसी गाय का दूध पीना चाहिए, कौन सी गाय का दूध क्या करता है। जो काली गाय होती है ना, उसका दूध त्रिदोष नाशक होता है, शरीर में तीनों दोषों को दूर करता है। सभी दूधों में अत्यंत गुणकारी कहा गया है काली गाय का। और कपिला गाय, जिसका हल्का पीला पीला और लाल रंग मिश्रित होता है ना, उन गाय का दूध ये अत्यंत ही ताकतवर होता है, आदमी को बहुत ज्यादा बुद्धिमान बनाता है। तो आपने देखा होगा जो बच्चे गाय का दूध पीते हैं ना, उनमें बहुत ही तेज स्मरण शक्ति, बहुत ज़्यादा फुर्ती,
बहुत ज़्यादा ताकत और बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं अगर वो इस तरह से विधि पूर्वक दूध का इस्तेमाल करते हैं। तो अब मैं बताता हूँ चितकबरी गाय का दूध। चितकबरी गाय का दूध वातनाशक होता है। हमारे जो जोड़ों में जकड़न होती है, एडी वगैरह का जो दर्द होता है, उसमें ये काफी आराम करता है, वातनाशक होता है। और जो सफेद गाय का दूध है वो चर्बी को बढ़ाने वाला यानी मोटापा लाने वाला और पचने में थोड़ा भारी होता है। लेकिन सभी गायों का दूध बुद्धिवर्धक होता है। अब मैं बताता हूँ कौन सी गाय का दूध नहीं पीना चाहिए। जो गाय ताजी ब्याई हो उसके दूध का सेवन कम से कम 10 से 12 दिन तक नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो शरीर में तीनों दोषों की उत्पत्ति करता है। जो गाय 3 महीने की हो जाती है ब्याई हुई, उसका दूध अत्यंत बलदायक और अत्यंत बुद्धिवर्धक होता है, जिसको हम बाखरी गाय भी कहते हैं कि भी गाय बाखरी हो गई। उसका दूध अत्यंत बुद्धिवर्धक और अत्यंत बलकारक होता है। तो किस गाय का दूध हमें नहीं पीना चाहिए? जिस गाय के बछड़ी मर जाते हो उस गाय का दूध नहीं पीना चाहिए, क्योंकि वो शरीर में नुकसान ही करता है, वो आरोग्यदायक नहीं होता, वो रोगों को पैदा करता है। तो जिस गाय के बछड़े मर जाते हो या जो गाय दूध नहीं निकालने देती हो, बछड़े को भी नहीं पिलाती हो, इसका मतलब उसमें जो हार्मोन है दूध में, उसके मस्तिष्क से जो हार्मोन निकलते हैं गाय के मस्तिष्क से, वो प्यार के हार्मोन नहीं होते। वो दूध आपको चिड़चिड़ा बना देगा, क्रोधी बना देगा। तो जो गाय दूध न निकालने दे, जिस गाय के बछड़े मर जाते हो, और जो गाय अपना दूध खुद पी जाती है, कुछ गाय होती हैं जो अपना दूध खुद पी जाती है, तो ऐसी 3 तरह की गाय का दूध हमें नहीं पीना चाहिए। अब मैं बताता हूं कि कौन सी गाय को क्या क्या खिलाने से दूध जो है ज्यादा ताकतवर होता है। जो गाय मूंग का हरा चारा, जो मूंग होती है ना, वो पकने से पहले लोबिया का चारा, लोबिया की फली होती हैं, लोबिया बहुत दूध बढ़ाता है। ये इसमें बरसात के मौसम में कुछ लोग अलग से लोबिया बो देते हैं और कुछ लोग जवार के साथ बो देते हैं। जो गाय बिनोड़े या अनाज खाती है उसका दूध दूसरी गायों से ज्यादा बलकारक होता है, ज्यादा मांसपेशियों की बढ़ोतरी करता है, लेकिन थोड़ा सा पचने में भारी होता है। वैसे प्रत्येक गाय का दूध प्रत्येक अवस्था में जो मैंने बताई है वो अत्यंत स्फूर्तिदायक होता है। आपने देखा होगा उस गाय का दूध अत्यंत उत्तम माना गया, जिसका दूध पीते ही बछड़ा उछलने लग जाए, खड़ा खड़ा उछलने लग जाए, आप खूंटे से बांध दो उछलता रहेगा। ऐसा आपने देखा होगा, नहीं देखा हो तो गांव में जाकर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कैसे बछड़ा दूध पीते ही उछलता है और भैंस का कटरा ज़्यादा दूध पीते ही अपना जीभ निकाल कर ऐसे लेट जाता है। तो आज ये मैं गाय और भैंस के दूध के जो गुण बताए हैं, इसके बाद अब मैं बताता हूँ दूध के साथ क्या क्या चीज़ें नहीं लेनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें लेने से क्या क्या नुकसान होते हैं, वो मैं आपको सारा बता देता हूँ। गाय के दूध के साथ या किसी भी दूध के साथ हमें खट्टे पदार्थ कभी नहीं खाने चाहिए। खट्टे पदार्थ जैसे ये नींबू है, संतरा है, अचार है, इनके खाने से क्या होती है, चमड़ी की बीमारियां हो जाती हैं। और जो दूध के साथ अगर हम मूली या सरसों के साग का सेवन करते हैं तो भी आपको चमड़ी की बीमारियां हो जाएंगी। अब मैं बताता हूं दूध के साथ केला खाने से क्या होता है। दूध के साथ केले का सेवन करने से
आदमी दिखने में मोटा ताज़ा, फुल, थोड़ा सा काम करते ही सांस चढ़ जाते हैं उसको। और जो दिमाग की कार्य क्षमता है पढ़ने लिखने की और सुनन शक्ति है, वो उसकी खत्म हो जाती है। तो जो कीड़े का शेक पीते हैं उनकी, जैसे कि मान लिया वो 80% नंबर लाने के लायक है ना, तो उनको 60% नंबर आएंगे। ये इतना प्रभाव डालता है। तो कीड़े के साथ कभी भी दूध का सेवन नहीं करना चाहिए, ये आयुर्वेद में मना किया गया है। अब क्योंकि कीड़े के साथ जो मेल होता है ना, वो घी का होता है। घी आप जो अगर ज़्यादा खा लेते हैं ना, तो आप केला खा लीजिए, केला जो है घी को हजम कर देगा। ऐसे ही घी आपने ज़्यादा खा लिया तो आप लस्सी पी लीजिए, छाछ जिसको बोलते हैं, शीत भी कहते हैं गाँव में, वो भी उस घी को हजम कर देगा। तो इस तरह से केले के साथ कभी भी दूध या कच्चा आम ये कभी मत लीजिए। और कच्चे आम को केले को और आम को किस चीज़ में पकाते हैं? कैल्शियम कार्बाइड में पकाते हैं। एक सफ़ेद सफ़ेद मसाला होता है जिसको केमिस्ट्री की भाषा में CaC2 बोलते हैं। और जब ये उसका जो छिड़काव करते हैं ना इनके ऊपर, सफ़ेद सफ़ेद पदार्थ होता है, ये गैस वेल्डिंग वाले उसमें गैस बनाते हैं, उससे कैल्शियम कार्बाइड से पानी मिलाकर C2H2 एस्टिलीन गैस होती है, उससे वेल्डिंग करते हैं। तो उसमें जब ये पकाते हैं तो वो अंदर भी एब्जॉर्ब हो जाती है। तो जब हम केला और आम ये मसाले में, कैल्शियम कार्बाइड वाले मसाले में पके हुए खाएंगे तो वो क्या क्या करेगा वो बताता हूँ। ये हमारे मुंह और गले में छाले, पेट में छाले और ज़्यादा मात्रा में सेवन करने से गांठें बना देता है और बाद में ये कैंसर तक पैदा करता है। अतः केला और आम खाते हुए, आजकल अंगूर को भी इसी में पकाया जाता है। अंगूर आयुर्वेद में सबसे अच्छा फल होने के बावजूद ये बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। क्यों? कैल्शियम कार्बाइड में पकाते हैं, अंगूर खाते हैं खून बनाने के लिए, सेहत बनाने के लिए सबसे अच्छा फल बताया गया है। लेकिन वो क्या करता है उल्टा, गले में छाले, बुखार, चमड़ी पर सफ़ेद सफ़ेद दाने, आदमी ये सोचता है कि बुखार होने के बाद उसको खसरा हो गया, जबकि वो हो रहा है सारा काम अंगूर के कारण। इसलिए मसाले में पकाए गए फलों से आप बचिए। दूध के साथ कभी भी लहसुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये क्या करता है, ये दूध के साथ खाने से आपको उबकाई पैदा करेगा। दूध के साथ कभी भी नमकीन पदार्थों का सेवन, जैसे कि खाने में नमकीन पदार्थ होते हैं, इसलिए दूध का सेवन खाने के साथ नहीं बताया गया है। नमकीन पदार्थों के साथ दूध लेने से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, आपको कोलेस्ट्रॉल की बीमारी हो जाएगी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, आपको चमड़ी की बीमारियां होने की संभावना हो जाएगी। ऐसे ही जो दूध से बने पदार्थ हैं, जैसे दूध से हम चाय बनाते हैं, आजकल क्या चलन है कि चाय के साथ नमकीन दे देते हैं। आप कहीं भी जाएंगे ना, चाय के साथ नमकीन रख लेंगे, उसमें क्या होगा, आपका बीपी निश्चित रूप से बढ़ जाएगा, आपको बीमारियां हो जाएंगी, आपको जिंदगी भर डॉक्टर ब्लड प्रेशर की गोलियां खिलाने को कहते रहेंगे कि भी लगातार खाइए। तो मैंने जो ये बारीकी से बताया है, इसको ध्यान से प्रयोग कीजिए और दूध के पूर्ण सभी लाभ उठाइए। अगली बार मैं आपको बताऊंगा ऊँटनी और बकरी का दूध क्या क्या करता है, इसके बारे में पूरा विस्तार से और बारीकी से बताऊंगा। और जो अन्य खाने पीने की चीज़ें हैं, विरुद्ध भोजन है, वो आप मेरे ब्लॉग पर indianscienceandhealth.com पर आप क्लिक करेंगे ना, वहाँ पर आप देखते रहिए। मैं ऐसे ही जानकारी के वीडियो सभी सबूतों के साथ आपके ये इस पे मैं डालता रहूँगा अपने चैनल पर। आप इनको देखते रहिए, आप इनका लाभ उठाइए। आपको मेरी तरफ से आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। सत्यमेव जयते।